जी हाँ दोस्तों, एक एक करके लटके नेतन्याहू के साथ ही चीफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है दोस्तों। दुनिया सवाल पूछ रही थी कौन है गुनाहगार उन 20 से 21,000 फिलिस्तीनियों का, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें खत्म कर दिया गया है इजराइल हमास जंग के दौरान। कौन है इसका गुनाहगार? क्या ये हमास के साथ मिले हुए थे? क्या यही मिलिट्री गोल था इजराइल का? क्या ये एक जेनोसाइड नहीं है? सवाल पूछे जा रहे हैं। जेनोसाइड कत्ले आम है तो कौन है इसका गुनहगार? दोस्तों, इस सवाल का जवाब शायद मिलने वाला है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक ऐसी संस्था थी जिसने पुतिन पर इल्जाम लगाया था कि उसने यूक्रेन में जेनोसाइड को अंजाम दिया है जंग के दौरान। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सिग्नेटरी होना बहुत जरूरी है किसी भी देश को इस सजा को कबूल करने के लिए दोस्तों। और आपको बता दें कि इजराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक सिग्नेटरी नहीं है। अगर केस चलेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अगर कह दिया कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार और उनके आर्मी चीफ ये सब जिम्मेदार हैं जो गाजा के अंदर 20 से 21,000 आम फिलिस्तीनियों की हत्या हुई है दोस्तों, उसके जिम्मेदार ये हैं। अगर वो सजा भी दे देंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इजराइल उसे मानने के लिए मान ही नहीं रहेगा। लेकिन हम आपको बता दें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अलावा भी एक और संस्था है जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ICJ, और ICJ का सिग्नेटरी है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, तो इजराइल ने बाकायदा साइन किए हुए हैं उस पेपर पर जिसपे ये साफ लिखा है कि हम मान्यता देते हैं नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। जी हाँ दोस्तों, और इसके सारे इंटरनेशनल लॉ को मानने के लिए बाध्य हैं। ऐसे केस में अगर ICJ ये सजा घोषित कर दे कि हाँ गाजा के अंदर जेनोसाइड हुआ है, हाँ इसके पीछे इजराइल जिम्मेदार है, तो उसके बाद दोस्तों एक के बाद एक नेतन्याहू के जितने भी चीफ हैं वो लड़क सकते हैं। ये रियलिटी है दोस्तों। और आपको बता दें ICJ में भला किसने केस दर्ज करवाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा गरीब सा देश यमन गाजा को बचाने के लिए खड़ा होता है और अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने भी सीना तान कर खड़ा हो जाता है, ये जानते हुए भी कि अगर अमेरिका यमन के पीछे आया तो यमन सरवाइव नहीं कर पाएगा, फिर भी वो गाजा के लिए खड़ा हुआ। ठीक उसी तरीके से एक ऐसा ही देश खड़ा हुआ है फिर से एक बार गाजा के लिए, और इस बार अफ्रीकन कंट्री के साउथ अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें साउथ अफ्रीका खड़ा हुआ है और साउथ अफ्रीका ने शुरू से ही 7 अक्टूबर के बाद से ही जो इजराइल ने ऑपरेशन किए जिसमें हजारों बेगुनाह औरतें और बच्चे खत्म हो गए दोस्तों, उसके खिलाफ आवाज उठाई है साउथ अफ्रीका ने। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, और अब साउथ अफ्रीका ने बाकायदा एक पिटीशन दर्ज करा दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अगर साउथ अफ्रीका के फेवर में आपने जो फैसला सुना दिया तो इजराइल को तुरंत सीज फायर करना पड़ जाएगा। न सिर्फ सीज फायर करना पड़ेगा बल्कि इजराइल की फोर्सेस में जो जिम्मेदार हैं उसे भी सजा हो सकती है, और ये बहुत ही भारी खतरनाक सजा हो सकती है दोस्तों। नहीं मानने पर अगर इजराइल इसे मानने से इनकार कर रहा है सिग्नेटरी होने के बावजूद, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाकायदा सिग्नेटरी है इजराइल। अगर इसे मानने से इजराइल मना कर देगा तो इजराइल का डिप्लोमेटिक बाइकआउट हो सकता है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो सकता है। इजराइल को सारे देश छोड़ देंगे, उसे बाइकआउट कर देंगे, ये हो सकता है दोस्तों। या फिर इजराइल पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सैंक्शन लगाने की तैयारी कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पावरफुल नहीं है, ऐसा केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक पावरफुल संस्था है जिसे इंटरनेशनल लॉज को शेप करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जितने भी ह्यूमैनिटेरियन लॉज, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं दोस्तों, उसको शेप करने के लिए उसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उस चीज को करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, अगर कोई देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी नहीं मानेगा तो फिर उसे वहां से बाइकआउट झेलना पड़ेगा, उसे वहां से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये तय चीज है। अब देखना ये होगा क्या होने वाला है। ये जो चीज बताई जा रही है, साउथ अफ्रीका ने जो पिटीशन दायर की है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको लेकर इतना बवाल क्यों काटा जा रहा है दोस्तों? बवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि इस चीज को लेकर जो लीगल लोग हैं, जो लीगल मामलों में एक्सपर्ट हैं इजराइल के, उन्होंने चेताया है सरकार को, उन्होंने चेताया है वहां की आर्मी को, और खासकर इसमें जो नाम आ रहा है वो है प्रोफेसर इलिएव लोयब्लिच का, जो कि इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं और तेल अवीव यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इस चीज को डिकोड किया है, और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में
प्रूफ हो गया कि इसराइल का इंटेंट था, मतलब इसराइल चाहता था कि वो गजा में कत्ले-आम मचाए। उसके बाद ये पहला चीज देखा जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। दूसरा फैक्टर जो चेक किया जाएगा कि इंटेंट के बाद क्या इसराइल ने कुछ इस प्रकार का एक्शन लिया जिससे वहां जीनोसाइड जैसी स्थिति पैदा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जिससे वहां पर कत्लेआम हो, लोग वहां पर बेमौत मारे जाएं। क्या ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखकर कोई एक्शन लिया गया इसराइल की तरफ से? ये दो फैक्टर इंटेंट और एक्शन इंटेंट के लिए जो एविडेंस पेश किया जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो इंटेंट कहां से आएगा? जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसराइल के बड़े पॉलिटिकल फिगर्स के द्वारा, बड़ा कद रखने वाले, इसराइल में बड़ा कद रखने वाले लोगों के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें साफ उन्होंने कहा था कि गजा को समतल कर दिया जाए, पूरी तरीके से वहां पर फिलिस्तीनियों को भगा दिया जाए और सभी हमास खत्म हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बड़े बड़े सीनियर फिगर्स जो थे इसराइल के, जिन्होंने कहा है कि ये सारे स्टेटमेंट इंटेंट में आ जाएगा कि वहां पर लोग चाहते थे कि गाजा में तबाही हो, गाजा में कत्लेआम हो। पहली चीज इंटेंट में ये वहां पर एविडेंस पेश किया जा सकता है। दूसरा चीज, जी हाँ, दूसरा ये है एक्शन में सीधे सीधे साउथ अफ्रीका ने ये भी कहा है और सबूत भी पेश किए हैं, वहां पर इनडिस्क्रिमिनेशन मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया गया है। वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है कि हमास के आतंकी हैं या फिर ये आम फिलिस्तीनी सिविलियंस हैं। दोस्तों, अगर ऐसा किया गया होता 20 या 21,000 और जो लोग खत्म हुए हैं उसमें मैक्सिमम औरतें और बच्चे नहीं होते। तो इनडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ पावर किया गया है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल नहीं देखा गया आतंकवादी क्या है, अगर फिलिस्तीनी है तो वो भी चपेट में आ गया है। दोस्तों, ये साफ करता है कि जिस प्रकार की बमबारी की गई है, हवाई बमबारी की गई है और दूसरे काम किए गए हैं ग्राउंड ऑपरेशंस पर भी, सारे ऐसे टेस्ट मिलियन मौजूद हैं दोस्तों, जो साफ बताते हैं ऐसे एक्शन इसराइल ने लिए थे जो एक बड़े कत्लेआम को अंजाम दे सकते हैं। तो इंटेंट में भी और यहाँ पर एक्शन भी लिया है इसराइल ने। इन दोनों चीज के होने की स्थिति में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि है वहां पर सजा सुना सकता है इसराइल को। अब सवाल ये उठता है कि सजा किसके खिलाफ होगी? क्या नेतन्याहू लटकेंगे? नेतन्याहू नहीं तो डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट लटकेंगे, या फिर जो IDF चीफ है हर्जिल वो भी लटकेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ सिचुएशन ये निर्मित हो गई है दोस्तों। इसको लेकर के जो प्रोफेसर लियोब लाइबलिच हैं दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट तेल अवीव यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो चीफ डिकोड की, उन्होंने साफ साफ सरकार को चिताया है जिस तरीके से आपने यूनाइटेड नेशन को हवा में उड़ा दिया है। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आप सीज फायर कीजिए, ये सब कीजिए, आप कैरी करना चाहिए। तो ये सारी बातें बोली गई हैं दोस्तों, उसको हवा में उड़ा दी यूनाइटेड नेशन को इसराइल ने। वैसा काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ नहीं चलेगा दोस्तों। उन्होंने बाकायदा प्रूफ देना होगा हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमास के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस तरीके के साथ साउथ अफ्रीका ने चीजों को उठाया है, ऐसा मालूम पड़ता है कि उस तरफ से कभी भी इंजेक्शन हो सकता है। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो इंजेक्शन लागू कर सकती है इसराइल के ऊपर कि आप तुरंत अभी सीज फायर कीजिए, कर दीजिए। इंजेक्शन का मतलब होता है कि फर्दर कोई भी जो एक्शन लेने वाले हैं नहीं ले सकते हैं। अगर आप फिर से बमबारी करने की कोशिश करने वाले हैं साउथ गाजा में तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर इंजेक्शन लगा देते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो फिर यहाँ पर इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। और जब केस चलेगा तो गुनाहगार भी सामने आएगा, उसके बाद केस का असर होगा वहां पर, ये देखना बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में इस दुनिया में अभी भी मानवता बची है? क्या वाकई में इस दुनिया में अभी भी न्याय मिल सकता है? और क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाकई में न्याय करेगी उन फिलिस्तीनी औरतों और बच्चों का जो कि बेमौत मारे गए हैं इस पूरी जंग में? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या वाकई में न्याय मिलेगा फिलिस्तीनियों को? क्या वाकई में लटकेंगे इसराइल के चीफ? अपने जवाब को नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।